हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज बेगी हेयर और आज हम लेके आए हैं दूसरा पार्ट अपने पीवाईक्यूज दिसंबर 2019 ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपने जो है पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, तो उसको जाइए देखिए उसको, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जल्दी से उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बिना उसके क्या होगा कि आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाएंगे। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो लाइक शेयर जरूर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर अच्छा लगे तो। इससे पहले कि हम शुरू करें मैं बता दूं आपको दैट आई एम ए वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। वहाँ पे मैं प्लस कोर्सेज ले रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कंप्लीट कोर्स हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है 8 अगस्त। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन करिए। बेगी 10 यूज करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए अपनी फी में। और पेपर 1 का भी यहाँ पे कोर्स लॉन्च हो चुका है जो शुरू होने वाला है 17 अगस्त, ठीक है, 2020। डू इट नाउ, देर इज नो टुमारो। अगर कुछ करना है सही में आपने तो आज ही करिए, तो अ लिटिल इन्वेस्टमेंट में कैन मेक यू द प्रॉफिट, ठीक है। चलिए तो लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ पे आइए, जुड़िए, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 की मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ फ्री में। टाइम रहता है 10 AM मंडे टू थर्सडे, ठीक है। और फॉलो जरूर करिए अनअकैडमी में आके। और ये प्रीवियस हमारे कुछ कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे जो फ्री स्ट्रक्चर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स के यहाँ पे प्लान है, लेकिन आई विल रेकमेंड दिस वन 12 मंथ्स का जो आपके पास है। अगर तो 24 मंथ्स का आप ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सस्ता पड़ने वाला है, ठीक है। तो जितना बड़ा प्लान होगा उतना ज़्यादा सस्ता होगा। तो बेगी 10 यूज़ करना है। पेमेंट करने से पहले आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं जो आपने फ्री क्लासेस देख के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अर्न किए हैं तो उसका भी 10% आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, गवर्नर ऑफ स्टेट कैन एक्ट विदाउट कैबिनेट्स एडवाइस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। गवर्नर जो स्टेट का होता है वो कैबिनेट की एडवाइस के बिना कौन से मैटर में यहाँ पे एक्ट कर सकता है, बताइए। पहला ऑप्शन, जब रिजर्वेशन होता है बिल का, जो उसको कंसीडर करना पड़ता है किसको, प्रेसिडेंट के लिए, अंडर आर्टिकल 200। दूसरी चीज, रिपोर्ट बनाना और उसको प्रेसिडेंट को यहाँ पे सबमिट करना, अंडर आर्टिकल 356 स्टेट के बारे में। मैटर्स, ऐसे मैटर्स जिसमें जो है उसको अपनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, ठीक है। चौथा, डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। इंडिविजुअल मिनिस्टर जो होता है उसको डिसमिस करना, बताइए जरा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर है ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, जब जब आपका गवर्नर होता है ना, वो अपना जो एक्शंस होते हैं कैबिनेट की एडवाइस के बिना कब कब करता है, कौन कौन से एक्शंस होते हैं। पहला होता है ये, जब वो रिजर्व करता है बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट जब बनाता है वो स्टेट के बारे में जो प्रेसिडेंट को उसको देनी होती है, ठीक है। तीसरा, मैटर्स ऐसे जो जिसमें उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है किसी स्टेट को लेकर, ठीक है। तो बाकी जब डिसमिस करना होता है किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को, उस टाइम जो है उसको कैबिनेट की एडवाइस की जहाँ पे जरूरत पड़ती है। बेसिकली कैबिनेट ही बताता है कि किसको यहाँ पे डिसमिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेड अ सी चेंज, बहुत बड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। जब कौन सी ऐसी पॉलिसी है इंडस्ट्रियल जिसने जो है सबसे ज्यादा छूट दी है यहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसी में? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी करेक्ट। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी जो 1991 है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें जो है डी लाइसेंसिंग की गई थी और लिबरलाइजेशन दी गई थी लाइसेंसिंग पॉलिसी में, ठीक है। लाइसेंस जो आपका सिस्टम था उस टाइम जो है उसको बहुत ही ज्यादा लिबरल कर दिया गया था बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं भाई हेनरी फ्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के, 14 प्रिंसिपल्स। तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपने, जल्दी से बताइए। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपने सही किया है, ठीक है। ऑर्डर, राइट ऑर्डर यानी कि राइट प्लेस, सॉरी राइट पर्सन द राइट प्लेस, ठीक है। इनिशिएटिव, क्या करना है, शुरुआत करनी होती है, जिसको बोलते हैं एक तरह से किसी चीज को शुरू करना। रेमनरेशन, कितनी सैलरी अलाउंसेस मिलेगी भाई एम्प्लॉइज को। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब यहाँ पे क्या करते हो आप, डिसेंट्रलाइज करते हो कोई काम, यानी कि कोई काम आप बांट देते हो जब करने के लिए, अथॉरिटी जब आप बांट देते हो, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करी है अपने 14 प्रिंसिपल्स में हेनरी फ्यूल ने, इन्होंने बात करी है सेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो इसलिए इसको आपने याद रखना है,
दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो एक सेम इंटरेस्ट वाला ग्रुप जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, एक इंटरेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल को लेके जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा फीचर नहीं है इंटरेस्ट ग्रुप का। फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, इंटरेस्ट ओरिएंटेड, डिपेंड ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट, मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या है? नॉट पूछा है ना यहाँ पे, नॉट अ फीचर। तो राइट आंसर है आपका डिपेंड ऑन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है आपका वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसमें उस ग्रुप में फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्ट ग्रुप है, इसमें जो इंडिविजुअल्स है ना ये किसी पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, उनको सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। ये फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली दोनों तरह का हो सकता है ये, ठीक है। इंटरेस्ट ओरिएंटेड तो होता ही है, ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंटल पॉलिसीज को वैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है अपने फेवर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर भी सकता है इन्फ्लुएंस, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर, कितना इन्फ्लुएंस उनका है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इंटरेस्ट ग्रुप है इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग कमिटीज विद देयर रिकमेंडेशंस। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल सिंघवी कमेटी। बताइए इन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें करी हैं, बताइए कौन कौन सी चीज़ के बारे में इन्होंने कहा है, रिकमेंडेशंस इनकी क्या क्या है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और हाउ वाज द क्वेश्चंस, तो ये भी आपने बताना है, ठीक है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ और आपने याद भी रखना है, इनकी डेट्स के साथ आपको बता देता हूँ कब कब ये जो है आई थी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करें, ये आई थी आपकी 1957 में, और इन्होंने यहाँ पे बात करी थी कि किस तरह से जो है 3 टायर सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है। दूसरी अशोक मेहता कमेटी की अगर हम बात करें, अशोक मेहता कमेटी आपके इन्होंने बात करी थी कि 2 टायर पंचायत सिस्टम यहाँ पे, पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर बलवंत राय मेहता कमेटी की, इन्होंने बात करी थी 3 टायर, ठीक है, पंचायत की बात करी थी इन्होंने, ठीक है, पंचायत समिति की बात करी थी इन्होंने, सॉरी हाँ। उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद इन्होंने बात करी थी यहाँ पे 2 टायर सिस्टम, अशोक मेहता कमेटी ने, मंडल पंचायत एक, उसके बाद सीधा जिला परिषद। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवी के राव कमेटी 1985, इन्होंने बात करी, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2, इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कैसे होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, वो इन्होंने बात करी है, ठीक है। एल सिंघवी 1986, ऑप्शन नंबर 3, PRI शुड बी कंस्टिट्यूटेड रेगुलरली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है कॉन्स्टिट्यूट आपने रेगुलरली यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये कमेटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनको लर्न करना चाहिए, और इनकी डेट्स, इनकी रिकमेंडेशंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पंचायती राज की कुछ कमेटीज है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन पर इतने ही हैं, और फिर से बता रहा हूँ आपको कंप्लीट कोर्स अगर आपने ज्वाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनअकैडमी प्लस पे, तो आइए 8 अगस्त से शुरू हो चुका है, अभी देरी नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना पीछे वाला जितना कर भी कंटेंट हो चुका होगा। तो बेगी 10 यहाँ पे यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए। और पेपर 1 का कोर्स हमारा ये रहा, ये यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, 17 अगस्त से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आइए और अपनी प्रिपरेशन करिए अनअकैडमी प्लस पे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 1 की मैं फ्री क्लासेस भी लेता हूँ यहाँ पे अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो ये फी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करना है वीडियो, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी अभी, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड।